राणा साहब, आजकल पाकिस्तान में एक नया कानून है, उसकी बड़ी धूम मची हुई है कि जो भी मुसाफिर जो हैं बैरून मुल्क जाते हैं, वो चाहे वहाँ पर कई सालों से या सऊदी अरब में या किसी और मुल्क के अंदर मुलाजमत कर रहे हैं और छुट्टियाँ गुजारने के बाद वापस जा रहे हैं, या कोई भी वैसे सैरो सियाहत के लिए जा रहा है या उम्रे के लिए जा रहा है, उसको एयरपोर्ट पर रोक कर ऑफलोड कर दिया जाता है। ये कौन सा कानून है और क्या इस हवाले से कोई बड़ा कदम उठाया जा रहा है कि पाकिस्तानी मुसाफिरों को बैरून मुल्क सफ़र से रोका जाए? देखें, सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है राइट ऑफ ट्रैवल। एक को पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर जा रहा है तो उसको क्या ज़रूरत है और क्या कानून है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है मेरा राइट ऑफ ट्रैवल का, सफ़र का, वो विद इन पाकिस्तान हो बियॉन्ड पाकिस्तान। जब तक मुझे किसी अदालत की तरफ से नहीं रोका जाता, मेरे पे ट्रैवल बैन या कोई भी ऐसा कानून, पहली तो बात है ऐसा कोई कानून है नहीं है जो आप फरमा रहे हैं कि वो बैरून मुल्क सफ़र से रोका जाए। दूसरा ये, अगर मेरे पास पासपोर्ट मौजूद है, मेरे पास टिकट मौजूद है, मेरे पास वीज़ा मौजूद है, तो दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसी ताकतें हैं जो रोक रही हैं। ये गैर एलानिया काम किया जा रहा है कि यहाँ पर, अभी मैं रिसेंटली ट्रैवल कर रहा था अज़रबैजान, तो पूरी फ़्लाइट को उन्होंने लेन में लगाया हुआ था कि जी आके और चेक करने के लिए। पहली बात आप ये समझें कि $1 बिलियन के लिए आप भीख मांगते फिरते होते हैं। ये पाकिस्तानी है जो कितने $बिलियन आपको बेच रहे हैं बाहर से, ठीक है। आप उनको एयरपोर्ट्स पे जलील कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये बात सोचेंगे। दूसरा, ये किसी कानून के तहत इनके पास इख्तियार नहीं है कि आप कैसे किसी को चेक करेंगे कि वो गलत जा रहा है। पहली दफ़ा जा रहा है, दूसरी दफ़ा जा रहा है, तीसरी दफ़ा जा रहा है, वो कैसे आप चेक कर सकते? आप चेक कर ही नहीं सकते। मैं तो कह रहा हूँ, पासपोर्ट मेरे पास है, वीज़ा मेरे पास है, टिकट मेरे पास है, किस तरह आप मुझे रोक सकते हैं? पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है। यहाँ अजीब ही निज़ाम बना हुआ है। उसकी एक वजह आपने पाकिस्तानियों को, उसकी दलील ये दी जा रही है कि वहां जाकर बहुत सारे पाकिस्तानी गायब हो जाते हैं किसी भी मुल्क के अंदर। शायद भाई उसमें बड़ा सिंपल सा तरीका है, जो इस तरह करता है वापस आता है, आप उस पर बैन लगा दें। वो आएगा तो फिर लगाएंगे 10-20 साल बाद। सर, आप जाने वाले को ही रोक रहे हैं ना, कब आप आने वाले को रोक रहे हैं? जब यहाँ से एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हैं, वो मांग रहे हैं, अगर गारंटी साथ मांग रहे हैं। इसका ये है कि मुझ पे आप पकड़ के मुझे 24 घंटे थाने में बंद कर दें, क्या ये हो सकता है? सारे पाकिस्तानियों को जेल में डाल दें? नहीं, वो तो हो सकता है इन्होंने कोई जुर्म कर, ऑफलोड ही करते हैं, थानों में तो नहीं देते। ऑफलोड आप नहीं कर सकते, उसकी रीज़न भी समझ लेना। उसकी टिकट आया, उसके पासपोर्ट पे आपने एक धब्बा लगा दिया ऑफलोड का, वो किसी भी एम्बेसी में कल को जाएगा, वो कहेंगे ऑफलोड हुआ हुआ। कौन वीज़ा देगा उसे? आप उसके रिपरकशंस नहीं देख रहे। उसके बाद उसने आगे जितना प्लान किया हुआ है वो आपने सारा गारंटी मांगी है। किस चीज़ की? गारंटी लेकर कोई गारंटी सबमिट करवाए, गारंटी नहीं मांगते, वो उसकी सेल्फ असेसमेंट करते हैं कि ये बंदा, हाँ, क्वेश्चन आंसर, इस एयरपोर्ट पे क्वेश्चन आंसर भी नहीं कर सकते ये लोग। नहीं, अभी एक तो खबर चल रही थी कि अगर आप बयान अल्फी की बात कर रहे हैं, तो बयान अल्फी पे अभी मैं पढ़ रहा था, वजारत जो हमारी है लेबर मिनिस्ट्री है, उसी ने ऑब्जेक्शन लगा दिया कि आप ये कर ही नहीं सकते। और दूसरा, ये कोई तहरीरी चीज़ नहीं है। कोई तहरीरी चीज़ आए तो सबसे पहले मैं खुद चैलेंज करूँगा। इन्होंने, आपको पीछे याद होगा कि इन्होंने पाबंदी लगाई थी कि जितने पाकिस्तानी बाहर असाइलम सीकर हैं पासपोर्ट रिन्यू नहीं करवा सकते। मेरी रेट पे वो हुआ था, मैंने खुद रेट फाइल की थी। उस रेट पर ही उन्होंने उस कानून को कलअदम करार दिया कि ये गैर कानूनी है। और अब बात यह कि अगर कोई भी पाकिस्तानी को इस तरह किया जाता है, अभी भी हमने रेट फाइल की, 2 लड़कों को इन्होंने बाकू जाने से रोका, हमने रेट फाइल की, जज साहब ने बुला के तो उनको यही कहा, FI आप किस तरह रोक सकते हैं? उनको उसी वक्त परमिशन दी गई। मलेशिया जाने फिर कहाँ बनते हैं? अगर अदालतों में जाकर ये कानून जो है उसकी कोई रेट नहीं रहती। देखिए, तो अनफॉर्चुनेटली इंटीरियर मिनिस्ट्री है हमारी, इंटीरियर मिनिस्टर साहब को भी चाहिए कि इन चीज़ों को देखें आप, इख्तियारात। और वो बंदे जो सही फ्रॉडी हैं वो बाहर चले जाते हैं। आप आम शहरियों को तंग करते हैं। रेट है ₹1,00,000, रेट है ₹1.5 लाख, रेट है ₹60,000। इन रेटों में उनको पैसे दें FI वालों को, आप चले जाए। वो कब रुकते हैं? जिन्होंने जाना होता है, मैनेज्ड होता है, वो तो कोई नहीं रुकता। आप भी सारा दिन यही होते हैं, मैं भी यही होता हूँ। ये तो आप लोगों को जलील कर रहे हैं, अपने एयरपोर्ट्स के ऊपर ही पाकिस्तानियों को जलील कर रहे हैं। बाहर जाके उन्होंने क्या होना है?
तो ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है, थ्रेट है बहुत बड़ा। और उसके अलावा ये कि मैं मशवरा फ़िलहाल ये दूंगा, देखें शायद भाई हमने वो करना होता है जो कानूनी तौर पे पॉसिबल है। अगर कोई भी इस तरह आपके साथ करता है, आप फौरी तौर पे उसकी वकील के ज़रिए रेड फाइल करें, आपको विद इन नो टाइम उसमें परमिशन मिलेगी, और जिस अफसर ने आपको रोका है उसके खिलाफ डैमेजेस फाइल करें। जब हम इस तरह के 5, 10, 20 चीज़ें कर देंगे, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम भी क्या करते हैं, हम सब्र करके घर बैठ जाते हैं। ठीक है, विदाउट रीज़न आपको नहीं रोका जा सकता।